दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण देव और आप देख रहे हैं JK24। इस समय मैं कटरा में मौजूद हूं और कटरा के सूरत हाल कुछ इस तरह से हैं कि पूरा बाज़ार जो है वो बंद है। यात्रा वो लगातार अभी रुकी हुई है, लेकिन अभी भी श्रद्धालु जो हैं वो कटरा में पहुंच रहे हैं और जो श्रद्धालु पहले से यहां पर पहुंचे हुए थे वो बिना दर्शन किए ही अब अपने अपने घरों को यहाँ से रवाना हो रहे हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं जो पिछले 26 तारीख से यहाँ पर पहुँचे हैं और अब बिना दर्शन किए ही अपने घर वापस लौट रहे हैं। यहाँ पर कितने दिन हो गए और किस तरह का माहौल था, क्योंकि इतना भयानक हादसा भी हुआ, 40 से 45 लोग मारे गए और अभी भी 60 लोग जो हैं वो उनका इलाज चल रहा है। बहुत ही भयानक घटना जो पेश आई थी, उसके बाद से ही श्राइन बोर्ड ने जो है वो यात्रा को रोक दिया। और सवाल ये भी उठा था कि अगर जब पता है कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ फ्लैश फ्लड्स जो हैं वो आ रही है, मौसम विभाग की एडवाइजरी भी जो है वो जारी की गई थी, फिर क्यों यात्रा को आगे जाने दिया गया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना जो है वो पेश आई। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं और कब आए थे यहाँ पर? जी, मैं तो दरभंगा बिहार से आया हूँ। मैं अपने घर से 24 को चला था, मैं यहाँ कटरा 26 को पहुँचा। ऊपर से 26 को पहुँचा, सुबह को पहुँचा। जब आ रही तो बारिश ज़्यादा हो रही थी तो हमने होटल में स्टे किया। इसका फ्रेश होकर जब हमने निकलने लगा तो पता चला कि यात्रा बंद हो चुकी है। फिर यात्रा बंद हो चुकी है, इसके बाद कुछ घंटे के बाद पता चला लैंडस्लाइड हो गई, यात्रा बंद हो गई पूरी तरह। हम लोग तब से यहीं पे है। फिर पता चला कुछ दिन के बाद कुछ तत्वों से पता चला कि 1 तारीख को यात्रा चालू हो जाएगी। फिर मैंने उसी प्रयास में रहा कि फिर चलो आया हूँ तो 1 तारीख को यात्रा करके जाऊँगा। फिर 3 तारीख को फिर पता चला 1 को नहीं 3 को होगा। फिर मैंने वेट किया, फिर 3 को होगा। अभी फिर मैंने 3 को पता चला कि 7 को होगा। अभी मैं 7 को, अब तो भाई घर जाना है, अब घर की याद आ रही है। बिना दर्शन किए लौट रहे हैं? बिना दर्शन किए लौट रहा हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है, मन अभी भी मान नहीं रहा है कि कैसे जाऊँ। अभी विश्वास है कि अभी भी अगर एक सटीक जानकारी अगर साइन बोर्ड की तरफ से मिल जाए कि मैं यात्रा इतने तारीख को चालू करूँगा, तो हो सकता है मैं अभी भी रुक जाऊँ, क्योंकि मैं पिछले 8-9 साल से आ रहा हूँ। ये मेरा इसी बार मेरे साथ इस तरह का हुआ। साइन बोर्ड एक अच्छी मतलब कुछ सही एडवाइजरी पेश ही नहीं कर रहा वो, कि कुछ एक होता है ना कि मैं एक दूं कि मैं इतने तारीख को यात्रा कर दूंगा, इतने तारीख को यात्रा, क्योंकि ये तो नेशनल नहीं इंटरनेशनल, ये एक बोर्ड बना था, ये श्राइन बोर्ड जो बोर्ड बनाया गया था लोगों की सहूलियत के लिए, ताकि ये यात्रा जो है वो सही तरीके से चले, देश विदेश में जो है वो धर्म का नाम हो, डंका बजे। लेकिन क्या आप इस व्यवस्था से खुश हैं? आपको लगता है कि श्राइन बोर्ड जो है वो सही व्यवस्था से और सही तरीके से काम कर रही है? मैं 2007 में पहली बार आया था। मैं श्राइन बोर्ड से खुश था, लेकिन इसके बाद श्राइन बोर्ड वाले ने इतनी छेड़छाड़, इतनी सारा सिस्टम, इतनी सारा ये उन्होंने करना चालू कर दिया। इसी के कारण इस तरह का ये हो रहा है। एक इधर से रास्ता, एक उधर से रास्ता। आप एक ही पहाड़ को कितने बार तोड़ोगे? मैं आप ही पे कितने बार करूँगा? एक बार करूँगा, आप बर्दाश्त कर लोगे, दूसरे बार को। इसी के कारण अभी ये पूरा सारा ये हो रहा है। यात्रा कभी भी होनी चाहिए तो कष्ट में होनी चाहिए, तभी आदमी को कुछ पता चलता है कि मैंने यात्रा करा। अब आप पूरे यात्रा का पूरा फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहे हो, पूरे वो ऊपर में रूम अवेलेबल करवा रहे हो, सारे को करवा रहे हो, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे अनेक तरह के लोग आ रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर कितने दिन हो गए आपने कहा? मैं 26 से हूँ, आज हम लोग के 11-12 रोज हो गया। तो कैसे सर्वाइव कर रहे थे यहाँ पर? श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको कोई व्यवस्था प्रोवाइड करवाई गई? श्राइन बोर्ड की तरफ से हमें पता चला 2 दिन बाद, क्योंकि बारिश हो रही थी 26-27 को। मैं 28 तारीख को होटल से निकला, हमें पता चला कि ये निहारिका भवन में यहाँ पे फ्री में रूम अलाउड है, ये सारा खाना पीना। जब मैंने यहाँ पे आया 29 तारीख को, उन्होंने बताया भाई 29 तारीख तक तो था, लेकिन अभी से क्लोज है, अभी तो कुछ भी नहीं है। अब अगर आप रहोगे तो 150 रुपया पर आपको बेड देना होगा, रूम लोगे तो 1000 रुपया आपको रूम देना होगा। ऐसा कुछ भी फ्री व्यवस्था 29 तारीख के बाद से नहीं था। वो बोला 29 तारीख से पहले था। 29 तारीख से पहले मैं होटल में था, अभी फ़िलहाल मैं होटल में हूँ। अभी यहाँ प्रशासन से कहीं बात हुई आपकी? क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ से क्या रिस्पांस आ रहा है? कोई रिस्पांस नहीं। मैंने यहाँ से कितनी बार पूछा, मैंने वो भवन के सामने वाले पूछताछ केंद्र से जाकर पूछा, कितने सारे से मैंने पता करने की कोशिश किया, किसी ने एक भी तरह का सटीक जवाब नहीं मिला जिससे मैं संतुष्ट हो सकूँ। मैं एक विश्वास के साथ अभी तक, माता रानी विश्वास है, इसके कारण मैं रुका था, लेकिन आज वो क्या करूं, बिना यात्रा का मुझे जाना पड़ रहा है। अब वापस जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। आएंगे फिर? जब यात्रा खुलेगी फिर आऊँगा तो ज़रूर आऊँगा। मैं आता ही रहता हूँ, मैं 8 बार आ चुका हूँ, ये 9वां बार था मेरा। प्रसाद देख रहा हूँ मैं आपके हाथ में है ये प्रसाद। अब क्या करूँ, आया हूँ तो घर तो कुछ तो लेके जाऊँगा।
अब माथा टेक लिया हूँ यहीं पे बाहर में, हाँ। वहाँ से माथा टेक के कुछ प्रसाद लेके जा रहा हूँ घर। अच्छा, आपके ग्रुप में कितने लोग थे, कौन कौन? मैं 6 लोग था। सारे मेल हैं? हाँ, सारे मेल हैं। तो परिवार से कांटेक्ट हो पा रहा, वो क्या बातचीत हो रही है? उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे थे तो चले आओ, लेकिन फिर बोल रहे थे कि रुक जाओ, क्योंकि श्रद्धा है। श्रद्धा से ही मैं लोग रुका था अभी तक। लेकिन एक चीज़ का मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ये है कि आप अगर कोई चीज़ करते हो तो आपको पूरा एक अनाउंसमेंट करना चाहिए, क्योंकि कटरा थोड़ी दूर में नहीं है, कटरा 1-1.5-2 किलोमीटर में फैली हुई है। यात्री बहुत सारे कहाँ कहाँ हैं, आप उसको सटीक जानकारी दो, एक अनाउंसमेंट करके बताओ कि इस तरह का समस्या है, आप इतने दिन तक बंद करूँगा, इतने दिन बाद। अभी तक श्राइन बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो प्रॉपर अभी तक चैनल पे नहीं आए हैं। किसी चैनल पे आए नहीं आए, उनको आना चाहिए, उनको इस जिम्मेदारी को लेना चाहिए। क्या आप कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर सरकार से, केंद्र सरकार से, एलजी मनोज सिन्हा साहब से, खास करके कटरा के एडमिनिस्ट्रेशन से और श्राइन बोर्ड से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप बाहर के श्रद्धालु हैं, वक्त भी लगता है, समय भी लगता है, पैसा भी खर्च होता है और अपनों से आप दूर भी हैं समय। क्या अपील और क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि आपको सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है, एक आम जनता जो एक मंदिर होता है एक पुजारी से नहीं संभलता है, इसीलिए वो साइन बोर्ड को दिया गया, आपको भी पता है। उनका एक दायित्व बनता है कि भाई उसको मैं बेहतर तरीके से कर पाऊँ। ये नहीं कि आपने चेयर पे बैठ गए और उस पर बैठ के आप बता रहे हो कि मैं इसका साइन बोर्ड का CEO हूँ। ये मैं उन्हीं से कहता हूँ कि आप जिस पद पे हो, जिस गरिमा पे हो, उसका आप मान रखो, जो एक भक्तों को किसी तरह का परेशानी नहीं हो। मैं यही इसे मांग करना चाहूँगा। सर, आप हमारे मेहमान हैं, मैं भी आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं माता रानी से ये दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप अगली बार जब भी आएँ आप दर्शन करें और सकुशल मंगल यहाँ से आप लौट के जाएँ। हालांकि आप अभी जा रहे हैं, माता रानी के दर्शन आपको नहीं हुए, लेकिन नाराज़गी इस बात की है ना, मैं अभी तक भी मुझे सटीक जानकारी श्राइन बोर्ड की तरफ से नहीं आ रहा ना कि मैं इतने तारीख को यात्रा खोलूँगा। उन्हें आना चाहिए ना, फेस एज ए फेस उनका आना चाहिए, बता देना चाहिए कि ताकि पूरे। मैं 15 दिन के लिए बंद कर रहा हूँ, 1 महीने के लिए बंद कर रहा हूँ, 2 महीने के लिए बंद कर रहा हूँ। आज जितने भी यात्री हैं उन्हें अगर पता होता कि 15 दिन कहा गया था कि 10 दिन के लिए बंद कर दी गई स्थगित। नहीं, 2 से 3 दिन के लिए। पहले बार जो साइन बोर्ड की तरफ से यहीं से एक अनाउंसमेंट हुआ था कि 2 से 3 दिन के लिए यात्रा बंद हो रही है, काम चल रही है, 2 से 3 दिन में यात्रा चालू हो जाएगी। एक यहाँ पर जो हादसा हुआ था उसमें एक विक्टिम थे, उनकी एक 16 साल की बेपुत्री थी, उसकी मृत्यु हो गई। मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो उन्होंने मुझे रोते हुए अपने गले में जो आपको कार्ड मिलता है, जो कार्ड इशू किया जाता है, उन्होंने मुझे वो दिखाया। उन्होंने कहा कि ये कार्ड देखिए, इतनी बारिश हो रही थी और श्राइन बोर्ड ने हमें ये, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ये कार्ड दिया, परमिशन दी जाने की। अगर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, अगर आपको पता है कि कोई त्रासदी हो सकती है तो आगे क्यों जाने दिया? इस पर क्या कहेंगे? इस तो प्रशासनिक गलती है कि अगर किसी तरह का अगर लैंडस्लाइड वगैरह या किसी तरह का मौसम खराब है, जबकि जम्मू कश्मीर सरकार ने अलर्ट कर रखा था, जबकि हम लोग जिस टाइम आए थे उस टाइम एक मैसेज आता है, आप देखे होंगे फोन में आया मैसेज, हाँ, एक फ़ोन में मैसेज आया था कि अभी जम्मू रिहायशी इलाके में ये मौसम ख़राब है, जिसके कारण आप सतर्क रहे, सावधान रहे, जहाँ रहे। तो उनको ये चीज़ को देखना चाहिए था, यात्रा को थोड़ा सा स्टे करना चाहिए था। और बिल्कुल ये जो श्रद्धालु हैं बिहार से आए हुए हैं और तमाम भारतवर्ष से नहीं बल्कि विश्व भर से यहाँ पर आते हैं और माता रानी के दरबार में और माता रानी के दरबार में हाजिर लगाने, ताकि इनका जीवन जो है वो सुकुशल चल सके, धर्म का प्रचार हो सके। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आप देख सकते हैं ये कटरा का बाज़ार है। यहाँ से जब श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और उस त्रिकुट पहाड़ी को देखते हैं कि वहाँ जल के माता रानी के दर्शन करेंगे, अपनी मन की मुरादें वो लेकर आते हैं। लेकिन अब यहाँ से जो है वो निराश होकर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को वो दोष दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की घटना भी पेश आई उसमें भी ये कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का सरासर दोष है। जब इतनी बारिश हो रही थी, अलर्ट जारी किया गया था, तो उसके बाद क्यों यात्रा को जो है वो चलाया गया, जिसमें भारी नुकसान हुआ। 40 से 45 लोगों की मृत्यु हो गई। अभी भी 60-70 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। अभी ये लोग आप देख रहे हैं खाली अपने घर वापस लौट रहे हैं और 26 तारीख से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनका ये कहना है कि प्रशासन को आगे आना चाहिए और एक अहम और सटीक जानकारी, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो, एक संदेश जो है वो पूरे देश में फैलना चाहिए कि अभी इस यहाँ जगह पर जो है वो हालात सामान्य नहीं हैं, जहाँ फिर आने वाले किन दिनों तक वो है वो सामान्य हो जाएंगे। फ़िलहाल ये कटरा के दृश्य हैं, वीरान सुनसान पड़ा हुआ है।
बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JK24। अरुण देव, जय हिंद।